नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस धीमान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किंग ऑफ स्टॉक में। सर, जैसा कि हमने आपको कल ही बता दिया था कि मार्केट में कुछ मूव हो सकता है, कुछ भी मूव हो सकता है, बड़ा मूव हो सकता है 1 दिन 2 दिन के अंदर-अंदर। तो आज भी एक शानदार रैली देखने को मिली है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और मार्केट में। और उसी के बेस पर हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक पोल भी दी थी, जो कि 15,500 का सीई था और उसने भी बहुत उम्मीद से ज़्यादा हमें दिया, जो हम टारगेट मान के चले थे, उससे ज़्यादा ही हमें प्रॉफ़िट दिया। तो इसी तरह की प्रॉफ़िट उठाने के लिए अब हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और लेटेस्ट अपडेट पाइए। और जिन लोगों ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी सब्सक्राइब करें। मैं छोटी-छोटी क्लिप, छोटी-छोटी वीडियो शॉर्ट्स के रूप में डाल रहा हूँ अपने स्टॉक्स के, आप लोग देखिए, उसको एनालाइज़ करिए और अगर आपको सब कुछ सही लगता है, देखिए, आप सब लोग समझदार हो। अगर आप सब लोगों को लगता है कि मेरी एनालाइज़िंग सही है और वो अच्छे से काम करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप को शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़िए। चलिए, अब ज़्यादा वक़्त ना गवाते सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए, पहले हम अपने थोड़े पिछले स्टॉक्स का रिव्यू ले लेते हैं और फिर हम आगे की बात करते हैं। देखिए, हमने बजाज ऑटो को आपको शॉर्ट के लिए दिया था। कल का लो था 4187, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और आज का लो बना है 4167। देखिए, मैं 5 मिनट के चार्ट पे आया था। सिंपली इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हुआ। आराम से लो टूटा, सेलिंग मिली, अच्छा प्रॉफिट मिला। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, बजाज फाइनेंस की भी सेम ऐसा हुआ। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी एक डिसेंट सा प्रॉफिट हाथ लगा। देखिए 80 के आसपास मैंने आपको शॉर्ट बोला था और 60 का इसने लो लगाया है, मतलब 20 पॉइंट्स का मूवमेंट। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट प्रॉफिट आप कह सकते हो। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, देखिए हमने ये आपको बाइंग पे दिया था और मार्केट ने देखो कितनी शानदार रैली दी है। आप देख सकते हो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की कितनी शानदार रैली है। ठीक है जी। तो इसमें आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला। आप लोग जाइए स्क्रीन पे प्रॉपर चेक कीजिए, पिछली वीडियो को भी देखिए, रिव्यू देखिए, आप कोई इश्यू नहीं। मैकडवेल की बात करेंगे। देखिए, मैकडवेल हमारी सोच से उतना नहीं गया जैसे कि कई स्टॉक है, लेकिन फिर भी आज की डेट में मार्केट ने एक हाई लगाया, प्राइस एक्शन बनाता हुआ गया और फिर इसने दोबारा से ब्रेकआउट दिया और उसके बाद आप इसको अपने लेवल के ऊपर बाय कर सकते थे। ज्यादा बड़ा हाई तो नहीं लगाया, लेकिन यह है कि 13 से 16 17 और अब 4 पॉइंट आपको मिले। 1% से कम था, लेकिन बट फिर भी सही है। और बंधन बैंक की तो क्या बात की जाए। देखिए, लेवल के आसपास ही सपोर्ट लिया और उसके बाद मार्केट ने कितना बढ़िया मूव दिया, आप देख सकते हो। तो चलिए, ये तो थे हमारे पुराने स्टॉक्स। अब हम बात करते हैं अपने नए स्टॉक्स के बारे में। मैंने यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और हम बात करते हैं। देखिए, निफ्टी ने आज बड़ा शानदार मूव दिया। आप सब लोगों ने ट्रेड भी किया होगा, प्रॉफिट भी कमाया होगा। चलिए, अब मैं पहला स्टॉक जो लेकर के आया हूँ आपके लिए, उसका नाम है भारती एयरटेल। देखिए, भारती एयरटेल में क्या हो सकता है। देखिए, भारती एयरटेल ने आज अपना एक जो मूवमेंट चला था सेलिंग का, उसको उसको तोड़ता हुआ वो ऊपर चला गया और बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है उसने। बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है, शानदार क्लोजिंग कह सकते हैं। तो आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा जिन पैटर्न्स पे हम अपने स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, आप लोगों के सामने जाते हैं। देखिए, इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और अब मार्केट ऊपर जा रहा है, मिड पॉइंट भी क्रॉस हो चुका है। ठीक है? तो सिंपल सी बात है। आप एक मैं आपको 2 लेवल्स दे रहा हूँ। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो 531 का एक लेवल है कि सपोज मार्केट गैप डाउन खुलती है या हल्का सा वो रीटेस्ट करने के लिए अगर आता है, क्योंकि इस टाइम 34 पे खड़ा हुआ है मार्केट। ठीक, मैं आपको सिंपली डिफाइन करके बता देता हूँ कि मार्केट यहाँ पे है और मार्केट अगर हल्का सा ऐसे करके और सपोर्ट लेके हमारे ऊपर जाता है तो आप इसको करेंगे बाय। ठीक है। और वैसे ये बेसिकली मैं स्टॉक में बैंक, बट अगर ये फ्लैट खुलता है और मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो आप ये लेवल नोट कर लीजिए, इसके ऊपर करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको दोनों लेवल दे दिए हैं कि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और इस पे 531 सपोर्ट लेता है तो आप इसको बाइंग करेंगे। अगर उसको क्रॉस करके नीचे चला जाता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर ये सपोर्ट लेता है तो आप बाय करोगे। और अगर फ्लैट खुलता है और सीधा जाता है तब आप इसको बाइंग करोगे डायरेक्टली। प्राइस एक्शन अगर बनता हुआ आपको दिखता है, ट्रांसफॉर्मेशन बनता हुआ दिखता है, तो आप इसको बाय कर लोगे। चलिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए सिप्ला। देखिए, सिप्ला बहुत बढ़िया इस टाइम जो प्लेसमेंट इसकी है जो बहुत अच्छी है। आप मान के चलिए कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, क्योंकि मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा समझ जाइएगा। देखिए, क्या बढ़िया प्राइजेक्शन बनाता हुआ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सिंपल है, अगर आपका हाई टूटता है 553, अगर ये क्रॉस करता है 553 554, आप इसको बाइंग करेंगे, आराम से बाइंग करेंगे और एक डिसेंट सा टारगेट, ये आपका ऑलमोस्ट टारगेट रहेगा। देखिए, जब तक आप फ्रेशर हो, बिगनर हो, 1% से ज्यादा नहीं लेना। 1% मिला, आधा पौना परसेंट जो भी मिला वो लिया और मार्केट से एग्जिट कर लिया, क्योंकि लॉस में नहीं जाना।
स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आपको आती है, वेल एंड गुड, आप वेट कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो आप प्रॉफिट लीजिए, आपके स्क्रीन पर प्रॉफिट है, आप उस प्रॉफिट को लीजिए और आराम से एग्जिट कर लीजिए। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बता दिया। 53 के आसपास आप इसको बाइंग करेंगे। प्राइस एक्शन अगर बनता हुआ दिखता है, देखो आंखें बंद करके कुछ भी नहीं है कि हाँ मैंने आपको बोल दिया कि 500 पे बाय होगा तो 500 पे बाय करके बैठ, ठीक है, ऐसा नहीं है, रैंडमली बोल रहा हूँ। वैसे स्टॉक, ये स्टॉक 500 का नहीं है, इसका जो लेवल है 953 का लेवल है। अगर आपको वो वहां पे कुछ भी प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है, कोई रिजेक्शन पॉइंट दिखता है, पिन बार स्ट्रेटेजी मैंने आपको सिखाई है, एंगल फिर नहीं सिखाया, बट ये है कि आपको मैंने और बहुत सारी सुपर ट्रेंड सिखाया है, आपको इनसाइड बार सिखाया है। तो अगर कुछ भी आपको लगता है कि मार्केट आपको कोई इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला, देन आप बाइंग पोजीशन बनाएंगे। एक चीज खास तौर पे ध्यान रखना है कि अगर किसी भी स्टॉक में कहीं पे भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन देखने के बाद भी आपको उस चार्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको आप अवॉइड करोगे, उसे छोड़ दोगे, उसमें आपको कुछ नहीं करना, लॉस खाओगे। सिंपल सी चीज है। अगर आपको उसमें कोई प्राइजेक्शन बनता हुआ नहीं दिखता, कोई आपको पिन बार नहीं मिलता, कोई आपको इनसाइड बार नहीं मिलता, सुपर ट्रेंड भी आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पे आपको कोई हिंट नहीं देता, कोई साइन नहीं देता, तो आप उसको अवॉइड करोगे। जबरदस्ती किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी। सिंपल है। अगले स्टॉक की बात करते हैं। देखिए ग्रासिम, ग्रासिम भी बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट पे, आप सब लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से कि मार्केट एक अप ट्रेंड मूव में है, डब्ल्यू का शेप है, लोअर हाइज बना रहा है। अब इसने एक लेवल आपको दिया, अब आपको क्या करना है वो देखिए। देखिए मार्केट सिंपली कुछ नहीं करना, 1460, देखिए इसका मैं लेवल आपको लिख के दूंगा, उसके भी कई रीजन है। 1460 ये लेवल है। अब 1400 का स्टॉक है, तो 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट ऊपर और 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट नीचे का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आंखें बंद करके एकदम से ऐसा मत सोचिए कि 1460 है तो भाई अगर 1 रुपया क्रॉस हो गया तो आप बाय ले लोगे, ऐसा नहीं करना। या 1 रुपया नीचे आ गया तो चलो आप सेल कर दोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सबसे गलत है। आपको सिंपली देखना है कि अगर उस वैल्यू के आस पास कोई भी प्राइस एक्शन बनता है, देन आप उसको बाय या सेल करोगे। फिलहाल इसमें आपको बाइंग पोजीशन पे रहना है, बट अगर कुछ भी सिनेरियो आपको सेलिंग का मिलता है तो आप सेलिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ अपने ये ऑल टाइम हाई पे है और 1 2 3 बार इसको रिस्पेक्ट कर चुका है। अगर किसी भी कारण से ये स्टॉक हाई को ब्रेक नहीं करता, प्राइस एक्शन हाई वाला नहीं बनता, तो आप इसको शॉर्ट करोगे या इग्नोर करोगे। सिंपल है। और बाय का अगर कुछ भी सिनेरियो बनता है तो बाय करोगे, लेकिन प्रेफरेंस बाय को देंगे। सिंपल है। आगे की बात करते हैं HDFC बैंक। देखिए सेम सिपला वाली कंडीशन, सेम सिपला वाली कंडीशन, एक ट्रेंड था डाउन साइड का, मोमेंटम चेंज हुआ, डब्ल्यू पैटर्न बना, आपके सामने डब्ल्यू पैटर्न बना और प्राइस एक्शन बनता हुआ मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। सो सिंपल है, इजी है। अगर 1511 के आसपास, देखो मैं अपनी मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ आपको 1511 के आसपास, 1511 भी मत लगाओ आप मान के चलो, बिल्कुल एग्जैक्टली दे देता हूँ मैं आपको, 1511 से 1520 लो। इसके बीच में अगर आपको कोई भी सिनेरियो मिलता है बाय का, तो आपको बाय करना है, सेल नहीं करना है इसको। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ ओनली बाय पे रहना है। बाय सिनेरियो मिलता है तो बाय करोगे, अदरवाइज छोड़ दो। बाय सिनेरियो मिलता है तो बाय करोगे, अदरवाइज छोड़ दो। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, आराम से हो जाएगा। अगला स्टॉक JSW स्टील, सेम HDFC बैंक वाली, सेम HDFC बैंक वाली है ये। मोमेंटम चेंज हुआ है, अब मार्केट ऊपर जा रहा है। सो सिंपल, सो इजी। 715, 715 के ऊपर अगर आपको बाय जाता दिखता है तो आप बाय करोगे, बट इसमें कंडीशन दोनों चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस भी है। अगर रेजिस्टेंस टूटता है, उसके ऊपर अगर आपको कोई पोजीशन बनता है तो ही आप बाय करोगे। देखो आंखें बंद करके किसी भी स्टॉक में बाय और सेल नहीं करना कि बाद में आप मुझे कहो कि सर आपने लॉस करवा दिया। देखिए लॉस और प्रॉफिट हर इंसान का अपना होता है। देखिए आंखें खुल के काम कीजिए, प्राइस एक्शन को प्रॉपर देखिए। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं आता तो आप हमें व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हम आपको प्राइस एक्शन की पूरी डिटेल देंगे, पूरे कोर्स के बारे में सब कुछ समझाएंगे। कोर्स हमारा तैयार है, आप जैसे चाहो वैसा आपको प्रॉफिट मिलेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए, ये मैंने आपको लेवल दे दिया। लास्ट स्टॉक की बात करते हैं, विप्रो की। देखिए विप्रो में बहुत बढ़िया, हमने आपको
इनसाइड बार सिखाया है, देखिए, और इनसाइड बार के साथ हैमर भी बना हुआ है। देखिए इनसाइड बार भी और हैमर भी है, दोनों ही चीजें, ठीक है। हैमर का मतलब आपको कई लोग कहेंगे कि हैमर हमें समझ नहीं आ रहा। देखिए हैमर क्या होता है कि इसको हम जो ये इस टाइम जो इसकी एक शेप बनी हुई, इसको हैमर भी बोलते हैं, और इनसाइड बार तो ये है ही है, ठीक है। तो बात सिंपल है, अगर इस वैल्यू के ऊपर निकलता है तो आप बाय करोगे, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, सेल नहीं करना है, सेल इसको नहीं करना है। 540 के ऊपर निकलता है तो बाय करोगे, अपना वही सिंपल सा मेथड है, 1% का टारगेट लिया और एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।